रीवा में पुलिस ने गौवंश क्रूरता पर मामला दर्ज किया है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर थाने के हरदी गांव में गाय का पैर काटने का मामला प्रकाश में आया था। ग्रामीणों ने उक्त मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बैकुंठपुर क्षेत्र के हरदी गांव में 13 जनवरी 2022 को पशु क्रूरता की घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ आरोपियों ने पिकअप वाहन में भरकर गौवंश को हरदी तालाब के पास छोड़ रहे थे। इसमें एक गाय को उतारने के दौरान रस्सी बंधी होने के चलते जल्दबाजी में आरोपियों ने उसका पैर ही काट दिया, जिसके बाद संतोष सिंह, कृष्णपाल सेन, गंगा साहू, लालाराम प्रजापति सहित अन्य ग्रामीणों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। 17 जनवरी 2022 को सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी सहित अन्य लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की थी। बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार शुक्ला ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र पांडे गौ सेवक और मैं आया हूं बैकुंठपुर हरदी। ये तालाब के पास जो गाय की घटना घटी थी, मैं इसको हाल देखने के लिए आया। तो अभी गाय का हाल तो ये बुरा ही है, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा इस गाय को रजाई की व्यवस्था की गई, जिससे गाय को ठंड लगे, क्योंकि ये सूर्य आप भी देख रहे हैं चंद्रमा की रोशनी में पड़ी हुई है, जहाँ 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर बना है और काफ़ी ठंड में, जिससे ठिठुरन से गाय मरे ना और गाय का जीवन बचा रहे। अभी मैं पाँव का हाल भी आपको दिखा रहा हूँ। पाँव में डॉक्टरों के द्वारा ड्रेसिंग कर दी गई है और गाय अभी सूजन लेकिन बढ़ता जा रहा है पाँव में। अभी भैया लोग बताएंगे कि इस घटना को कैसे। जी बताइए, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में गाय के पैर काटने का मामला आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, 13 जो है जनवरी 2022 का मामला है। इसमें एक गाय को गाड़ी, एक व्यक्ति उसमें से कोई गुप्ता करके इसमें है, चालक का नाम अशोक गुप्ता और प्रिंस गुप्ता, तीनों पिता श्री रामादार गुप्ता, इस नाम की ये शिकायत यहाँ पे मिली है और पेपर में भी ये बात आ चुकी है। ये 13/1/2022 का मामला है। इसमें गांव का मामला है? ये बड़ी हरदी का मामला है बैकुंठपुर थाने क्षेत्र में। और गाय को ये कई सारे मवेशी जिस तरह से लोग एक गांव से दूसरे गांव में उतारने के लिए लाते हैं, तो वहाँ पर ये उतारने के लिए ला रहे थे और जैसे गांव वालों ने देखा तो कुछ को इन्होंने उतारा और एक उसमें फंसी हुई थी, क्योंकि उसका रस्सी बंधी हुई थी पैर में। तो जल्दी चूँकि गाँव वाले आ गए तो इनको ये भागने के चक्कर में उसका जो है हथियार से उन्होंने पैर को काट दिया और पैर काटने के बाद उसका बिल्कुल पैर अलग हो गया और फिर वहाँ से ये भाग लिए। लेकिन गांव के लोगों ने जो वहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने चश्मदीद की इनको देख लिया है और उनको सब पता है कि ये कौन कौन से लोग हैं। इसीलिए उन सब ग्रामीणों ने इन नाम के व्यक्तियों की, इनकी गाड़ी नंबर सहित यहाँ पे कंप्लेन की है और एसपी ऑफिस में रही थी और कहाँ के लिए जा रही थी, कैसे क्या जा रही थी? ये गाय कहीं से आ जा नहीं रही थी, इसको वहाँ पे छोड़े लोग, क्योंकि वाहन में इसको लाए और वहाँ पे उतारते हैं। अक्सर ये क्या करते हैं कि एक गांव के मवेशी दूसरे गांव में ला करके उतार देते हैं, ठीक है ना। ऐरा जो इस तरह से होते हैं, लोग ऐरा छोड़ देते हैं, तो ये एक आयाम प्रक्रिया है, उसी के तहत ये भी ये कर रहे थे। तो जैसे ही गाँव वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे मवेशी आप ये उतार रहे हो और इनको मतलब इनका पीछा किए, तो ये एक मवेशी जो उसमें फंसा हुआ था उसका पैर बंधा हुआ था, तो इनको लगा कि हम फंस जाएंगे, गांव वाले हमें पकड़ लेंगे, तो इन्होंने उसका पैर ही काट दिया और पैर काट करके फिर ये वहाँ से फरार हो गए। तो इनकी ये स्थिति। मुकदमा कायम हुआ है? अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हालांकि ये मामला श्रीमती मेनका गांधी जी को भी भेज दिया गया है और वहाँ से एक मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसमें उनको शायद SHO के माध्यम से ऐसी कुछ जानकारी मिली है कि इसमें कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अभी हमारे पास कोई इसकी FIR की कॉपी नहीं आई है। इसमें सीधे मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का प्रकरण बनता है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का प्रकरण बनता है। इसमें IPC 429, 326 और 307 का मामला बनता है, क्योंकि ये उसको मारने का पूरा प्रयास था। ये हमेशा काम बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में होता है, सुर्खियों में रहता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम तो ये कहेंगे कि ये पूरे रीवा जिले में ही पशु क्रूरता और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम एक थाना क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम गढ़ थाना क्षेत्र में हैं। हम वहाँ भी हमने ये मामला भी रेवा घाटी को उठाया था। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से लगभग 150 मवेशियों को लोगों ने निर्दयतापूर्वक एक घाटी के नीचे उतार दिया था। तो ये लगभग 1 दशक से निरंतर घटना है और इसके लिए हम निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इसको लगाम लगाने में असमर्थ रहा है। इनकी जो गौशालाएं हैं वो गौशालाएं किसी काम की नहीं हैं।
दलालों के हवाले इनकी गौशालाएं हो गई हैं और 60,000 रुपये प्रति माह प्रत्येक गौशाला के लिए आ रहा है। शासन हमेशा गौशालाओं के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, लेकिन ये गौशाला कहाँ बने हैं, कहाँ मवेशी जा रहे हैं, इसका आज तक कभी कोई उद्देश्य इसमें नहीं आया। बिल्कुल 250 के आसपास गौशालाओं की लिस्ट हमारे पास भी एक बार हमने यहीं पे आपके बाजू में गाँव में मवेशियाँ घूमते रहते हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से हमने लिस्ट ली है, उसमें से इस तरह से निर्माणाधीन और निर्मित गौशालाओं की जानकारी है। और जो भी यहाँ पे निर्मित गौशालाएं हैं वहाँ पर जैसा हमने आपको बताया कि इन्होंने पंचायतों के दलालों को बैठाया है, तो जिस तरह से पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है ठीक वैसे ही भ्रष्टाचार गौशालाओं में हो रहा है। इनके लिए गाय कोई माता नहीं है, इनके लिए अपना जेब भरने का वो एक तरीका मात्र है, ठीक है। तो गाय के नाम पर भरपूर राजनीति हो रही है। गाय के लिए थोड़ा बहुत प्रयास जो भी किया है तो कमलनाथ के समय पर हुआ है, कमलनाथ की सरकार ने की हुई है। और फिर वही गौशालाओं को आगे बढ़ाना वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाई है और हम देख रहे हैं कि सिर्फ उसके नाम पर ये राजनीति मात्र कर रहे हैं अब तक। आपको कहना कि भाजपा सरकार जो है गौशाला के नाम पर पैसे इतने निकाले जाते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 वर्ष तक गौशाला मतलब भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में रही, कितनी गौशाला इन्होंने बनवाई। फिर कांग्रेस की सरकार आई, हम लोगों ने काफ़ी दबाव दिया, जो भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों ने निरंतर इस मामले को उठाया है, नेशनल लेवल तक उठाया है। और उसका ये परिणाम हुआ कि सरकार ने जो विपक्ष में पार्टी थी उसने उस चीज़ को भांपा और उसका फ़ायदा उठा करके वो उन्होंने अपना एजेंडा भी बनाया कि हम गौशालाएँ गाँव-गाँव बनवाएंगे। और फिर उन्होंने कुछ किया भी 4,000 गौशालाओं के आसपास। लेकिन वो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल में जब से ये वर्तमान भाजपा सरकार आई है उस प्रोजेक्ट को 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाई है। बल्कि मैं आपको बताऊं मेरे पास पर्याप्त प्रूफ हैं। त्योंथर की 18 गौशालाएँ रिजेक्ट हो गई हैं, वहाँ पर भू माफियाओं ने और इस तरह से रसूखदारों ने कब्जा किया हुआ है और उस ज़मीन को छोड़ नहीं रहे हैं। आज RES की लिस्ट हमारे पास है जिसमें त्योंथर की 18 गौशालाएँ रिजेक्ट हो गई हैं क्योंकि वहाँ पे भू माफियाओं ने उन सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ का जिला प्रशासन उन मतलब भू माफियों को वहाँ से हटा नहीं पाया है, वहाँ पर गौशाला बनवा पाने में पूरी तरह से असमर्थ रहा है। क्या इस प्रदेश की सरकार ये बता सकती है कि उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया? इसी से इनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है कि भाई गाय जो है इनकी सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का एक तरीका है, बाकी गाय के लिए कोई इनके लिए सेंटीमेंट नहीं है, कोई इनके लिए व्यवस्था गाय के लिए नहीं है। पशु क्रूरता को कैसे रोका जा सकता है? पशु क्रूरता को रोके जाने के लिए जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का, ठीक है ना। आप किसानों के और जो गौ पालक है उनका गोबर खरीदिए, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, जैसे भी व्यवस्था हो उनके कंडे खरीदिए, उनको ये प्रेरित करिए कि हम गोबर से ये जैविक खाद बनाएंगे, इससे हम इकोसिस्टम के लिए उपयोगी चीज़ें बनाएंगे। तो इससे गायें जो है सुरक्षित रहेंगी, बैल भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक इसका उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जब तक वो उपयोगी नहीं होंगे समाज के लिए, तो समाज क्या है कि आज अपने माँ बाप की भी अवहेलना कर देता है। आपको पता है वृद्ध हो गए तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ देता है, कितनी दुर्दशा हो रही है। आप गांव-गांव देख लीजिए, शहर देख लीजिए, है ना। तो जो समाज अपने माँ बाप की अवहेलना कर रहा है वो पशुओं की क्या उसका मतलब क्या वो माँ मानेगा गाय को, या क्या बैल को इस तरह से वो मानेगा? वो नहीं मानेगा, क्योंकि बैल उसके लिए तब तक उपयोगी थे जब तक कृषि के लिए थे। आज कृषि में आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से मशीनों ने कब्जा कर लिया है, इनकी उपयोगिता शून्य के बराबर हो गई है। रही सही कसर जो है वो किसने पूरी कर दी? जो ये गैस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, उसको हम विकास से जोड़ते हैं। अब ये कहेंगे कि भाई गैस क्या लोगों के लिए ना मिले, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूशन जो आपने किया है, मवेशियों का किया है, आज उनकी जो अवहेलना हो रही है, जो गोबर कंडे का उपयोग होता था समाज के लिए, उसका क्या समाधान है? क्या इसी तरह से गाय जिस भारतीय संस्कृति में एक माता की तरह थी, जिसको आप माता मानते थे, आज उसकी ये अवहेलना है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विगत दिनों एक गाय के छोटे के बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला थाने में आया बिल्कुल। तो कोई भी ये ना कोई भी दल ना गौवंश वाले कोई भी सामने नहीं, केवल मीडिया के द्वारा दिखाया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है और मीडिया वाले अपना ईमानदारी से प्रयास करते रहते हैं। और जितने भी ये गौ रक्षक दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि अधिकतर मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम ऐसे भी किस्से सुने हैं कि ये ज़्यादातर दल गौ तस्करी करवाते हैं, गौ तस्करी में पकड़े गए हैं। और यदि हम स्वयं सामाजिक क्षेत्र के लोग यदि जाकर के उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो इनका दल बल इकट्ठा होकर के वहाँ भी बाधा पहुँचाता है। तो मैं ये बताऊँगा, बाकी ये सिर्फ नाम के दल हैं, क्योंकि यदि ये सही तरीके से काम करते तो आज भारत में गौवंश की इस तरह से दुर्दशा नहीं होती। और जो घटना आप बता रहे समान थाना क्षेत्र की, वो मानवता के लिए तार तार कर देने वाली घटना है। हमारे भारतीय समाज की जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो अवचेतना है उसको पूरी तरह से खत्म कर देने वाली बात है। इतनी घृणित स्थिति हमारे समाज में हो ही नहीं सकती है कि गाय के साथ में आदमी ये करने लगे, पशुओं के साथ में करने लगे।
नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर बैकुंठपुर में एक मामला दर्ज हुआ है प्रसूति क्रूरता का, क्या है सर पूरा मामला? ये बैकुंठपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि दो पिकअप वाहनों में कुछ गाय बैल को लेकर आए थे, वहाँ के कुछ व्यापारी वगैरह थे। जब उनको वो उतार रहे थे उसमें से एक गाय का पैर कट गया था। इसकी जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस को जानकारी लगने के बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया और वाहनों की तलाश करके उन्होंने दोनों वाहन जब्त भी कर लिए और जो आरोपी थे उनको नोटिस देके वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कुल मिला के पुलिस के संज्ञान में आने के बाद मामले को संज्ञान में लेकर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। सर इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें 2 पिकअप वाहन हैं और इसमें आरोपियों की संख्या में भी अभी थाना प्रभारी के द्वारा बताया नहीं गया है। मैं बात करता हूँ। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।